तो दोस्तों सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। मैं हेमलता सबका स्वागत करती हूँ। और अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं। वैसे तो मैं आज बहुत जल्दी उठ गई थी, पर फिर भी कुछ काम धाम नहीं किया क्योंकि तबीयत मेरी बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। इस वजह से आज हमारे यहाँ पर पूरी रात से हो रही है बारिश। ये देखो पूरी रात हो गया बारिश होते हुए। और वहाँ पे देखो, अगर आपको नज़र आ जाए तो मोर अपने पंख फैलाए बैठा हुआ है। देखो वहाँ पे। और आज हमारे यहाँ के रूम की कंडीशन देखो। वैसे तो ठीक ही है, बेडशीट मैंने पंखे की वजह से इकट्ठी हो गई है। देखो यहाँ आ गई थी मैं किचन में, और किचन में मैं यहाँ पे बना रही हूँ वैसे खाना। अपने लिए बना रही हुई कॉफ़ी। देखो फिर कैसे बनी है, क्योंकि मुझे लेनी है दवाई। इस वजह से मैंने अपने लिए एक रोटी बना ली है। यहाँ पर मैंने ये एक रोटी बनाई है और इस पर रखी है भिंडी, क्योंकि मुझे लेनी दवाई, तो इसलिए मैं इसको भी खा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कल सुबह धोए थे कपड़े, और कपड़े तो सूखते ही नहीं हैं। आज मैंने यहाँ पे बाहर डाल दिए हैं, पता नहीं कब तक सूखेंगे। यहाँ पर मैंने अपना नाश्ता कर लिया है, पर मैं एक बार छत पे देख के जाती हूँ, क्योंकि आज मैंने सुबह से छत पे नहीं देखा है कैसा, क्योंकि हमारी छत पे निकलता है नीचे पानी, और हमारी लेंटर में सीला लगाते हैं बहुत तगड़े वाले। मैं आ गई हूँ यहाँ छत पे। छत पे पूरी बरसात हो रखी है, और मौसम अभी भी देखो, आज ज़रूर पानी नीचे गया होगा बहुत सारी मात्रा में, क्योंकि टंकी हो रखी है फुल। और यहाँ पे देखो बैठे करो, उड़ गए दोनों के दोनों। एक तोड़ गया, ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ गया है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ मोर। ये मोर के दर्शन आज मुझे कई दिनों के बाद हुए हैं। देखो कई दिन पहले मैंने इस मोर को देखा था अपनी छत पे। अभी हमारी छत पे तो नहीं है, ये वहाँ पे ही बैठा हुआ है जहाँ पे डांस करता है। देखो ये देखो, किसी और मोर की भी आवाज़ आ रही है। शायद ये अपनी मेहरारू को पुकार ही रहा होगा। पंख देखो कितने अच्छे से, कितने बड़े बड़े पंख हैं इस मोर के। और ये पेड़ देखो, पहले इतना बड़ा नहीं था, पर यह बहुत बढ़ चुका है। पहले क्या नहीं, पेड़ इतना बड़ा नहीं था, अब ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। पूरे लेंटर पर आ गया है यूँ। देखो अभी मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि नाश्ता मेरा हो चुका है। अभी मुझे लेनी है दवाई। यहाँ पे मुझे डॉक्टर ने दी है देखो इतनी सारी दवाई, और अभी मुझे ये एक करके इनमें से लेनी है। सारी तो नहीं ले रही है, पर एक गोली छोड़ के तो मुझे सारी लेनी पड़ेगी। यहाँ पर मैंने दवाई तो सारी निकाल ली है। ये जो गोली है ये बस रात को सोने टाइम लेनी होती है। और ये जो गोली है ये है बहुत ख़तरनाक, ये मुंह में जाते घुल जाती है, ऐसा लग रहा है जैसे वापस निकलेगी। अभी मैं ले लेती हूँ गोली। मैं यहाँ पे पानी भी भर के ले आई हूँ। गोली मैंने ले लिया ऑलरेडी। यहाँ ये दवाई है पीने की, ये कुछ टाइम बाद में लूँगी। अभी मैं सारी दवाई इकट्ठी करके रख देती हूँ। अभी मैंने गोली खाई थी, और ये पीने वाले दवाई ले लेती हूँ। यहाँ पे मैंने दवाई ले ली है। मैं अभी गोली लेकर लेटी थी, मेरी बेटी का स्कूल से फ़ोन आ गया, बोले मम्मी स्कूल में ओनली 2 बच्चे आए हैं, इसीलिए मुझे उसको लेने जाना पड़ेगा। अभी सोच रही थी कि दवाई लेकर आराम करूँ, पर नहीं। अभी उसके लिए पर मैं 2 पराठे बना लेती हूँ। बेटा जो स्कूल गया हुआ है उसका तो मुझे लंच देना ही। चलो वैसे कभी ना कोई अच्छी बात तो हो जाती है, और आज की अच्छी बात ये हुई कि आज मैंने जल्दी से ही सब्ज़ी बना ली थी।
अपनी तबीयत की वजह से मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे लिए आज का अच्छा दिन होगा, इसलिए अब बारी बस पराठा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लोई रख लिया अपनी बना के, सूखा आटा लपेट लेती हूँ इसमें। ये यहाँ पे सूखा आटा मैंने लपेट लिया है और अब मैं इसको फिर से बेल लेती हूँ। ये यहाँ पे बिल गया है ये पराठा, देखो। अभी बारी आती है इस पराठे को तवे पे डालने की। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया है, थोड़ा सिक जाने देती हूँ। यहाँ पे बारी आती है इस पर ऑयल लगाने की। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर लगा दिया ऑयल, पलट के फिर से लगा देती हूँ। मैंने यहाँ पे फिर से लगा दिया है। अब मैं इसको छोड़ देती हूँ सीखने के लिए। यहाँ पर मैंने टिफिन में भर लिया सब्जी। यहाँ पे दोनों पराठे बन के हो गए थे तैयार। मैंने दोनों पराठे यहाँ पे बना लिए हैं और अब बारी आते हैं लपेटने की। ये मैंने यहाँ पे इसे लपेट लिए थे। आ गया टिफिन, ये इसके अंदर टिफिन हो चुका है तैयार। टिफिन ले लिया मैंने साथ में, आज टिफिन ले आए एक ही। और अभी मैं जा रही हूँ स्कूल में। बारिश हो रहा है, बहुत तकड़े वाला मौसम, पता नहीं बीच में बारिश तो नहीं हो जाएगी जिससे कि मैं भीग जाऊंगी। चलो जैसा होगा देखा जाएगा। मैं आ गई हूँ अभी नीचे और अभी मैं चल दी उसकी स्कूल के लिए। अभी देखती हूँ कहीं मैं भीग तो नहीं जाऊंगी। वैसे बाहर का मौसम हो रहा है बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया, देखो बहुत ही मस्त। यहाँ पर देखो घास की कटाई शुरू हो रखी है और देखो कैसे जल भरे हुए हैं। मुझे सबसे बढ़िया पार्ट लगता है ये यहाँ का। देखो कितनी हरियाली है, बहुत ही ज़्यादा हरियाली हरियाली। यहाँ पर देखो ये बाड़ लगा के रखी है क्योंकि यहाँ पे घास की कटाई हो रही है। आगे आगे की कटाई हो रही है, पीछे पीछे फिर से बड़ा होते जा रहा है। देखो कट गया है खूब सारा घास। वैसे तो ये यहाँ पे उस जगह वो है जहाँ पे जहाज भी आज उतरते हैं, अगर कोई नेता वेता सांसद वांसद आता है उसके लिए। दो मेन चेयर पे हम बैठते हैं और अब देखो चेयर पूरी ढक चुकी है घास के अंदर। बीमारी बहुत ख़राब चीज़ है, पर पता नहीं कब कोई कितना बीमार हो जाए। अभी मैं यहाँ पे बस, आज मेरे से ज़्यादा तेज़ तो चला नहीं जा रहा, धीरे धीरे जा रही हूँ। स्कूल को अभी भी लगेगा 3-4 मिनट पहुँचने में। पेड़ पौधे देखो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, एकदम खिले खिले बारिश की वजह से। जब बारिश में ये पेड़ पौधे इसी तरीके से खिल जाते हैं, एकदम अच्छे लगते हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक बार प्रकृति को अपना कर को देखो, प्रकृति की सेवा करके देखो कितनी खुशी मिलती है। देखो कितना हरा भरा है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है यहाँ पे। ये है यहाँ का बहुत बढ़िया एरिया। हम स्कूल में से जा रहे हैं अब घर। बेटी मैंने अपने साथ में ले लिया है और बेटे का मैंने अपने टिफिन दे दिया है। अभी चलता है घर। तो मैं इतना बोर हो रही थी, इतना बोर हो रही थी। मैं बैठी थी बस, थोड़ी बहुत मुझसे मेरा एक क्लासमेट है वो बात कर रहा था। उसने कि मैं जैसे क्लास स्कूल में एंटर हुई वैसे ही सामने खड़ा ऐसे कर रहा। मैंने क्या ये बस 2 बच्चे हैं, मुझे इतनी हैरानी। और जानी ने मुझे मैसेज की थी इतनी बार और मैंने उसे बोला था कि मैं नहीं आऊँगी, पर नहीं आना अब खुद नहीं आई। मैं इतना बोर हो रही, अकेली बैठी थी। और फिलहाल में बस थोड़ी बहुत उसी ने बात की मुझसे और बाकी तो किसी ने फिर कुछ हुआ ही नहीं। और फिर मैं बोर होती बहुत, जान भी नहीं आती, तो मैं वापस आ ली। मैं नहीं रह सकती। ये गैस किस वजह जा रहा था स्कूल में? वो पता है 4 बच्चों की सीट पर अकेला बैठा है, कोई नहीं आया है बेचारा। 15 बच्चे हैं उसकी क्लास में? अब ऐसे 15 हैं, तो सीट पे कोई नहीं है।
15 उसकी मुझे इतनी, तो वो कह रहा दीदी मुझे भी ले चल, मुझे भी ले चल। मैं यार मम्मी आएगी तो पूछ रहे ना तू उनसे। खुश कितनी हो रही है तो। हाँ तो क्यों ना हूँ मैं खुश। मैं इतना बोर हुई, मुझे ऐसा चाहिए। देखो जैसे मैं स्कूल में जाऊँ ना, ऐसे एंटर हो तो मेरे साथ जानवी बैठी हुई है, मतलब जानवी नहीं तो चलो कोई और भी हो तो बातें कर रहा हो, बहुत 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 बातें कर रही हूँ। मुझे बातें करने में बहुत मजा आता है। अब कोई बात ही नहीं कर रहा, कोई, मैं क्या करूँ अकेले, मैं बोर हो रही, सबकी शक्लें देख रही हूँ मैं। चलो यहाँ से। टीचर वगैरह आए थे कि नहीं? हाँ प्रियंका मैम आई थी, उनके फिर आने में कह रही थी पढ़ाओ ना पढ़ाओ। अब मैंने मेरा वैसे तो पढ़ने का मन नहीं था, पर फिर बाद में मैंने मतलब जब मैम मुझे देखी थी, मैं हाँ मैं मुंडी ला दी कि हाँ पढ़ा लो, क्योंकि मैं क्या ही करती, जानवी तो थी नहीं, मैं ऐसे बैठी रहती तभी मूर्ति की तरह देखते, इससे बड़ी पढ़ ही लो। तो पढ़े, उसमें पढ़ ली बस। ये हुआ आज। चल कोई नहीं, सही हुआ। फिर मैं बढ़िया। गई वसी सर के पास, हाँ। वसी सर से कॉल लगवाई मैंने, और फिर उन्होंने सर कहने लगे मैं 12th वालों का कॉल नहीं लगाता। मैं क्यों नहीं लगाते सर, ऐसे कैसे नहीं लगाते आप? कहने लगे वो मैं लगाता नहीं हूँ, सिर्फ 12th B वालों का नहीं लगाता। मैं क्यों, यही तुम्हारी क्लास टीचर। मैं कहा अरे सर नहीं नहीं। कॉल में कहने लगे नहीं मैं नहीं करूँगा। मैं कहा सर पता ही नहीं लगा, आप लगा दो बस लगा दो। फिर बाद में उन्होंने लगा ली कॉल। फिर आ गया। पापा जी की वैसे क्वालिफिकेशन क्या है मैम पूछ रही थी। किसके? कुछ फॉर्म था उसमें लिखना था, मैं मेरी हाइट लिखनी थी, मेरा वेट लिखना था, एंड पापा की क्वालिफिकेशंस लिखनी थी, पापा या मम्मी किसी की भी, और क्या था, और बोलो। तेरे पापा जी ने शायद BSc MA किया हुआ है। तो कल जाके ठीक कराऊंगी। मैं BA लिख के आ गई, मुझे पता ही नहीं था। और उसमें सबने फादर की लिख रखी थी, तो इसलिए मुझे फिर आपकी लिख के आ दे तो मेरी डाल आती है। तो समझ नहीं। गाइस हम आ चुके हैं अपने घर, और मैं अपना ये व्लॉग यहाँ पर ही बंद करती हूँ, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं है, इसलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मेरे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे हमेशा सपोर्ट करना। टाटा बाय बाय।